कच्चा तेल आयातक होने के नाते उसके लिए ऊर्जा सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अब यही वजह है कि उसने तमाम प्रतिबंधों के बावजूद ईरान से सस्ते दामों पर तेल खरीदना जारी रखा और दोनों देशों के बीच रिश्ते लगातार गहरे होते चले गए। बता दें कि 2021 में हुई 25 साल की लंबी साझेदारी ने इस रिश्ते को एक नई मजबूती दी। इसमें सिर्फ ऊर्जा ही नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर और संभावित सैन्य सहयोग तक शामिल है। चीन सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, उसने यूएई, ओमान और पाकिस्तान जैसे देशों में भी बड़े निवेश किए हैं। बंदरगाह, पाइपलाइन और रेल नेटवर्क के जरिए वो एक ऐसा वैकल्पिक सिस्टम तैयार कर रहा है जिससे उसकी निर्भरता इस संवेदनशील जलमार्ग पर कम हो सके और क्षेत्र में उसकी पकड़ और मजबूत हो जाए। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की घटती सक्रियता और क्षेत्रीय देशों का संतुलन बनाने का प्रयास चीन के लिए बड़ा मौका बनता जा रहा है। अगर यही रफ्तार जारी रही तो आने वाले समय में वैश्विक ताकतों का संतुलन बदल सकता है। बता दें कि 28 फरवरी के हमलों के बाद ये अहम जलमार्ग लगभग ठप हो गया, जिससे वैश्विक सप्लाई चेन हिल गई थी। दुनिया की करीब 20% तेल सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। ऐसे में यहाँ जरा सी हलचल भी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झकझोर देती है। उधर एक और खबर सामने आ रही है कि रूस ईरान को गुपचुप तरीके से मदद कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने ईरान को इजरायल के 55 अहम ऊर्जा ठिकानों यानी कि उसके पावर इंफ्रास्ट्रक्चर्स की जानकारी दी है। ये जानकारी कथित तौर पर यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के स्रोत से सामने आई है। ईरान अब इजरायल के बिजली सिस्टम पर सटीक मिसाइल हमले कर सकता है। इन 55 ठिकानों को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसमें पहला है लेवल 1, सबसे महत्वपूर्ण। ये वो बड़े पावर प्लांट हैं जो पूरे देश को बिजली देते हैं। अगर ये नष्ट हो जाएं तो पूरा सिस्टम ठप हो सकता है। उदाहरण के तौर पर ओरोट्राविन जो कि पावर स्टेशन है। लेवल 2 में है बड़े शहरों के ऊर्जा केंद्र। ये केंद्र बड़े शहरों और इंडस्ट्रियल एरिया को बिजली देते हैं। इन्हें नुकसान पहुंचाने से बड़ी आबादी प्रभावित होगी। और लेवल 3 है लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें छोटे पावर स्टेशन और सब स्टेशन शामिल हैं। ये स्थानीय उद्योग और इलाकों को सपोर्ट करते हैं। अब सवाल है कि इजरायल क्यों ज्यादा खतरे में बताया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल एक एनर्जी आइलैंड है, यानी वो पड़ोसी देश से बिजली इंपोर्ट नहीं करता। इसलिए अगर कुछ बड़े पावर प्लांट बंद हो जाएं तो पूरे देश में लंबे समय तक ब्लैकआउट हो सकता है। सिस्टम को जल्दी ठीक करना मुश्किल होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस और ईरान के बीच सहयोग बढ़ रहा है। रूस ने यूक्रेन युद्ध से जो सीखा वो अब मध्य पूर्व में इस्तेमाल हो रहा है। रूस अब ईरान को शाहिद जैसे ड्रोन बनाने में मदद कर रहा है। एक गिराए गए ड्रोन में रूसी पार्ट्स भी मिले हैं। यूक्रेन के मुताबिक इसके पीछे 2 मकसद हैं। ईरान को मजबूत करना, जो कि मिडिल ईस्ट में अपना साथी है, और दुनिया का ध्यान यूक्रेन युद्ध से हटाना। हालांकि रूस ने इन आरोपों को भी फिलहाल के लिए सिरे से खारिज कर दिया है। अब दावों के मुताबिक ये तो साफ दिख रहा है कि ईरान के साथ चीन और रूस पूरी तरह से खड़े हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या चीन और रूस समीकरण बदल देंगे या फिर नहीं।